Good morning, class 12th student. Welcome to online classes. Today my topic ट्रांसफार्मर. बेटा ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे. ट्रांसफार्मर हमारा अल्टरनेटिंग करंट में यूज होता है. इट इज बेस्ड अपॉन म्यूचुअल इंडक्शन. चेंज लो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज और हाई अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इनटू लो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज. यानी एसी वोल्टेज को घटाता भी है और बढ़ाता भी. इट इज बेस्ड अपॉन म्यूचुअल इंडक्शन. इसमें दो कॉइल होते हैं. प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज इनपुट करते हैं और सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट करते हैं. अगर वोल्टेज रेज्ड हो रहा है तो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. वोल्टेज आपका लोअर्ड हो रहा है तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर टू टाइप्स के होते हैं. एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है. जो वोल्टेज को बढ़ाता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो वोल्टेज को घटाता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. तो ए ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस used for converting a low voltage alternating current into a high voltage alternating current or vice versa. A transformer is a device used for converting a low voltage alternating current into high voltage alternating current or vice versa. लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट के लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. When the voltage is raised, the transformer is called a step-up transformer, and the voltage is lowered, it is called step-down transformer. अगर वोल्टेज को बढ़ाता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा और वोल्टेज को घटाता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. इट इज बेस्ड अपॉन म्यूचुअल इंडक्शन. इसमें फेरोमैग्नेटिक कोर होता है, आयरन का कोर होता है और दो कॉइल लेते हैं. फर्स्ट कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहेंगे और सेकंड कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं. तो प्राइमरी कॉइल में जो हम ईएमएफ इंड्यूस करते हैं यानी कि वोल्टेज जो हम इनपुट करते हैं वो हमारा ईपी होता है और ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल से जो हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो हमारा सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ यानी कि आउटपुट वोल्टेज होता है. ईपी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल और ईएस आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल. नंबर ऑफ टर्न को घटा बढ़ाकर डिक्रीज और इंक्रीज करके वोल्टेज को घटाया और बढ़ाया जा सकता है. अगर नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल में आपका कम होगा, सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगा यानी कि आउटपुट वोल्टेज आपका रेज्ड होगा और ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा. अगर सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से कम होगा उनकी वोल्टेज आपका लोअर्ड हो रहा है तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा. इसको बेटा हम ऐसे डेरिवेशन समझ सकते हैं, देख लीजिए. और ट्रांसफार्मर जो डिवाइस है बेटा वो अल्टरनेटिंग करंट में यूज होता है, डायरेक्ट करंट में नहीं यूज होता. वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए जिस रेशियो में वोल्टेज को डिक्रीज करता है उसी रेशियो में करंट को इंक्रीज कर देता है. जिस रेशियो में वोल्टेज को इंक्रीज करता है उसी रेशियो में करंट को डिक्रीज कर देता है. तो बेटा यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ in primary coil तो EP is equal to minus NP delta phi B upon delta T according to the Faraday's laws of electromagnetic induction. और induced EMF in secondary coil, induced EMF in secondary coil ES is equal to minus NS delta phi upon delta T. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 तो बेटा आपका हो जाएगा EP अपॉन ES जो होगा वो माइनस NP अपॉन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी
और माइनस NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी आपका कट हो जाएगा, डेल्टा फाई कट हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS हो जाएगा। यानी कि इफ हमारा NS जो है वो NP से बड़ा होगा, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल is greater than number of turn in primary coil, then ES is greater than EP. Or if NS is less than NP, then ES is less than EP. अगर number of turn is secondary coil, number of turn primary coil से कम होगा, तो induced EMF in secondary coil, induced EMF in primary coil से कम होगा। इस कंडीशन में आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और इस कंडीशन में आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इस कंडीशन में आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी सेकेंडरी कॉइल का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आउटपुट वोल्टेज है, और प्राइमरी कॉइल का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इनपुट वोल्टेज है। अगर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होगी तो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज आपका रेज्ड हो रहा है। अगर आउटपुट की वोल्टेज ES प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से कम होगी, यानी वोल्टेज आपका लोअर्ड हो रहा है, देन आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी कि अगर वोल्टेज को बढ़ाना होता है तो सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न है वो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा रखा जाता है, और अगर वोल्टेज को घटाना होता है तो प्राइमरी कॉइल का जो सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न है प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न से कम रखा जाता है। तो अगर NS NP से बड़ा होगा तो ES EP से बड़ा होगा, अगर NS NP से छोटा होगा तो ES EP से छोटा होगा। तो ये प्रिंसिपल है बेटा ट्रांसफार्मर की। एक बार ट्रांसफार्मर जो है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, उसकी डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल, उसकी थ्योरी, उसका कंस्ट्रक्शन एक बार रिवाइज कर लेंगे और एक बार डेरिवेशन को देख लेंगे, फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।